नीला जी, जी श्वेता जी, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये बात आपसे कहूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि अगर ये बात मैं आज आपको नहीं कहूंगी ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और नीला जी, ये बात मैं आपसे ना अपने की सास की हैसियत से नहीं बल्कि एक माँ की हैसियत से कहना चाहती हूँ। जब से अपनी नील की जिंदगी में आई है तब से मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी बेइज्जती करने में, उसका अपमान करने में। ताने मारे, भला बुरा कहा, उसकी पहचान पर उंगली उठाई, उसको बदचलन, नाजायज न जाने क्या कहा मैंने। एक मौका नहीं छोड़ा कि जब मैं उसकी बेइज्जती न करूं सबके सामने। बल्कि मैंने सिर्फ अपनी का ही नहीं, आपकी परवरिश पर, एक अच्छी माँ होने पर सवाल उठाया है मैंने कई बार। नहीं, क्या कर रही नहीं नीला जी, मुझे कहने दीजिए। मैं गुनहगार हूँ आपकी, और अगर आज भी आपने मुझ पर उंगली नहीं उठाई ना तो ये आपका बड़प्पन है। लेकिन मेरा मन कहता है कि आज मुझ पर उंगली उठनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा, मेरा नील, आपकी बेटी अपनी का पति शादी से पहले एक बच्चे का बाप बन चुका है। आज मेरे बेटे का अतीत मेरे सामने है और मैंने अपनी की परवरिश पर सवाल उठाया है। मैंने तो कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि मेरा नील, मेरा बेटा कभी कुछ ऐसा कर देगा जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि अगर कोई मेरी परवरिश पर सवाल उठाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसीलिए आज आप मुझ पर उंगली उठाइए। मेरे अस्तित्व पर आपको बोलने का पूरा हक है, क्योंकि आज अवनी नहीं बल्कि मेरा नील, मेरा बेटा कटघरे में खड़ा है। संभालिए अपने आप को, संभालिए। और जो कुछ भी हो रहा है श्वेता जी, उस पे गलती ना तो आपकी है ना ही नील की। हालात ही कुछ ऐसे है श्वेता जी, और हमारी जंग एक दूसरे से नहीं है। अगर हम लड़ रहे हैं तो शायद वक्त से, जिंदगी से, एक दूसरे से नहीं श्वेता जी। मैं आपकी परवरिश पे कभी उंगली नहीं उठाऊंगी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि आज आप मेरी बेटी का साथ दे रही है, उसके साथ खड़ी है, उसे अपना मानकर उसकी लड़ाई लड़ रही है। मेरी नजर में ये आपका बड़प्पन है श्वेता जी। आपकी इज्जत मेरी नजरों में आज से और बढ़ गई है। एंड आई प्रॉमिस कि इस मुश्किल की घड़ी में हम सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे। आप रोना बंद कीजिए और अपने आप को संभालिए। अब मैं चलती हूँ। तुम यहाँ? मुझे वो दिन अच्छे से याद है, वो पल जब आपने मुझसे कहा था कि आपकी अपनी बेटी अवनी है, उसकी शादी मुझसे हो रही है। ये आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत फैसला है। आपकी आंखों में मेरे लिए विश्वास देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा था कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं आपकी नजर से नजर नहीं मिला पा रहा। ऐसा लग रहा है मैंने अपना विश्वास खो दिया। मैं जानता हूँ नीलमा, मैंने आपको बहुत दुख दिया है और मेरा जो अतीत है वो आपको चुभ रहा है, और शायद आपको पछतावा भी हो रहा होगा कि आपने अपनी बेटी की शादी एक गलत जगह कर दी। ऐसा नहीं है नील। एक सच ये है कि मैं तुम पे अमन से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि तुम्हें मैंने अपना बेटा माना है। पर एक और सच है नील, वो ये है कि मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची अवनी की जिंदगी में कोई आशीष मेहता हो। मैं आशीष मेहता नहीं हूँ, मैं आपका नील हूँ। और आपका नील जब एक बार किसी को अपना कह देता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटता कभी भी। नीलमा, मैं आपकी अवनी को आयशा जैसी जिंदगी कभी नहीं दूंगा। नील,
तुमसे कुछ बात पूछनी थी। जी कहिए। तुम दोनों ये जो करीब आए थे, I mean, तुम और जूही, तुम दोनों के बीच इतनी नजदीकी आ गई थी कि एक बच्ची भी है। तुम्हें कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं चला? ये सवाल मुझे तुमसे नहीं करनी चाहिए थी। कोई अधिकार नहीं बनता मेरा। नहीं नीलमा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आप पे इतना भरोसा करता हूँ कि आप मुझे कभी जज नहीं करेंगी, मुझे समझेंगी। जिस रात जूही और मेरी एंगेजमेंट हुई, उस रात हम दोनों बहुत खुश थे, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का सपना देख रहे थे। उस रात हम दोनों ने बहुत बहुत ज्यादा शैंपेन पी ली थी और बस इतना याद है कि मैं सुबह अपने रूम में गया और सो गया। इट्स ओके नील। जब दो लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं तो एक दूसरे में खो जाना, इसमें कुछ गलत नहीं है, और ना ही इसके लिए हमें किसी को जज करना चाहिए। पर नील, उस रात के बाद तुम दोनों में कभी बात नहीं हुई? I mean, जनरली कपल्स बाद में एक दूसरे से बात करते हैं। तुम दोनों ने कुछ भी बात नहीं की? पूछना तो बहुत कुछ चाहता था मुझसे, जानना चाहता था कि उस रात हुआ क्या, लेकिन उसके बाद जूही का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद जो हुआ आप सब लोग जानते हैं। सिर्फ 2 दिन का फासला था उस रात और उस एक्सीडेंट के बीच में। और जब मुझे ये पता लगा कि जूही अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, मैंने सोचा कि मैं किससे पूछूं, क्या बात करूं। जूही के जाने का दर्द इतना था कि उस रात की जो थोड़ी बहुत यादें थी वो भी ख़त्म हो गई थी। मैं वो रात भूल गया और फिर कुछ सालों बाद अवनी मेरी ज़िंदगी में आई। मेरे लिए मेरा अतीत एक महज एल्बम बन के रह गया था, इसे मैंने कभी खोल के नहीं देखा नीलमा। बस आपको इतना यकीन दिला दूं नीलमा, ना उस बच्ची को कभी मैं अवनी बनने दूंगा, ना मैं आशीष मेहता बनूंगा, और ना ही अवनी को आयशा बनने दूंगा। मैं मेरी अवनी को अपने से अलग कभी नहीं होने दूंगा। नीलमा, हो सकता है कि ऐसे अभी हालात हो कि कोई मेरी बात का यकीन ना करे, लेकिन मैं सब सही कर दूंगा। नीलमा, मेरा भरोसा कीजिए, मेरी अवनी से शादी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे सही फैसला है, और मैं मेरे और अवनी के रिश्ते को लेकर आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा।